पति ब्रह्मचारी। सूरज, वो आरव को शराब पीने की आदत लग गई है। हाँ, लेकिन छुड़वाए कैसे? वैसे ही जैसे तुमने छोड़ी थी। मेरी पत्नी ने छुड़वाई थी मेरी शराब। I mean, मेरी एक्स वाइफ। ये क्या किया आपने ईशा जी? ये ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? बहुत परवाह करती थी वो मेरी, जान छिड़कती थी मुझ पर। शराब की तरफ देखना भी पाप समझती थी वो, पर मेरे लिए, मेरी लत छुड़ाने के लिए वो भी जिद पकड़ बैठी कि वो भी शराब पिएंगी। किसी नहीं होगा ऐसी पत्नी से प्यार, किसी नहीं होगा। मुझे भी हो गया। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं मैं उनसे। जो मेरा प्यार अब मेरी नफरत देखेगी। अब क्या कह रही है मैं समझ गया। आरव की लत छुड़ाने के लिए आरव और काव्या को मिलवाना होगा, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है। जो मेरा प्यार अब मेरी नफरत देखेगी। जानती हूँ सूरज, हमारी खूबसूरत यादें तुम्हें दर्द पहुंचाती है, और तुम जताते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम लाख छुपा लो, और तुम्हारा दर्द, तुम्हारी धड़कन की हर आहट मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे माफ कर देना सूरज। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? आरव, वो मैं रेस्ट कर रहा था, कुछ आइडियाज चल रहे थे बिजनेस रिलेटेड दिमाग में, तो बस वही सोच रहा था। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? ये है तेरे थॉट्स? फिर से शराब पी रहा था ना तू?
आरव, तुझे अपनी बहन का लिहाज तो रहा है नहीं, पर अपने जीजू के बारे में तो सोच। ये तेरे लिए कितने लोगों से बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं और तू यहाँ शराब के नशे में धुत है। वैसे आकाश, किसी से बात हुई, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? एक सेकेंड। नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, अभी हरी झंडी तो नहीं मिली है, पर जल्दी मान जाएगा कोई। गले की हड्डी बन गया ये आरव, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। मुझे जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। आरव, तू एक काम कर, आज अपने जीजू के साथ ही सो जाना। वो क्या है ना, बिजनेस रिलेटेड बात करनी हो तो वो भी हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझसे उलझने चली हो जान, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। नहीं छुड़ा पाओगी तुम आरव की शराब। अब मैं तुम्हारे शराबी भाई को ऐसी लत लगवाऊंगा कि वो तुम्हें किसी नाली में गिरा हुआ पड़ा मिलेगा। वो कल रात एक अमीरजादे को चेकिंग पे पकड़ा था, उसके पास से ये सारी बॉटल्स भी नहीं है। अब तो वो लॉकअप में है। अब जब उसका बाप उसे छुड़ाने आएगा तब मैं उससे तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात करूंगा। सच में? और नहीं तो क्या। अरे वो झक मरा के तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसे अपने बेटे को लॉकअप से जो निकालना होगा। तुम्हारी तो लाइफ बन गई समझो। थैंक यू। बस ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इन बॉटल्स का मैं क्या करूंगा, कहां पे रखूंगा इन्हें। अब वहां रख देता हूं। हाँ तुझे याद है बचपन में हम यही गोलगप्पे खाने आया करते थे? बिल्कुल वही स्वाद है। ले खा के देख। मन नहीं है मेरा, आप खाइए। पागल हो गई है तू। गोलगप्पे को मना करने वाले को पाप लगता है। और वैसे भी तुझे गोलगप्पे पसंद थे ना, तो खा क्यों नहीं रही? अच्छा जी, उस नवाबजादे आरव की वजह से? हाँ, भूल जाओ उसे, वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आजकल दिन रात दारू पीते रहता है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे पहले मैं पिया करता था। वो तो ईशा जी की वजह से मेरी दारू छूट गई थी, क्योंकि वो खुद बैठ गई थी पीने। पर आरव को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, नहीं छूट सकती उसकी ये दारू। मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। होटल तो मेरी। नहीं, आप पियेंगे ना तो मैं भी पीऊंगी। चलो साथ में पीते हैं। काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना।
क्या कर रही हैं आप? हेलो सूरज, आरव शराब की बोतल लेके मार्केट की तरफ आए। जी ईशा जी, समझ गया। मैं काव्या को किसी बहाने वहां लेकर आता हूँ। काव्या ही रोकेगी उसे, समझे? हाँ। ऐसे कैसे बॉटल को मुंह लगाने जा रही थी तुम? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अगर आप पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ। दीजिए। काव्या, ये कोई चॉकलेट सिरप या शरबत नहीं है, बुरी चीज है ये। बुरी चीज है ना? अगर ये मेरे लिए बुरी है तो फिर आपके लिए भी बुरी होगी, या फिर ये सारे रूल्स सिर्फ लड़कियों पर एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, लाइए, दीजिए दीजिए। काव्या, नहीं दीजिए। काव्या प्लीज। काव्या, आई एम। नहीं आरव। ईशा, तू काव्या को सॉरी नहीं बोलेगा। कहा था ना मैंने कि मेरी बहन से दूर रहना। बात समझ नहीं आई? ओ हेलो, मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ। वो आई थी मेरे भाई के पास। क्या कहा आपने? यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी और ना ही मैं यहाँ तुमसे डरने वाली, तो चुपचाप अपनी बहन को लेकर निकलो यहाँ से। आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं? लगता है आप भूल गई हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। बॉस होंगे अपने ऑफिस में, पर इस वक्त गलती तुम्हारी बहन की है। गलत आपका भाई है ना। ये मेरी बहन की लाइफ में आता ना, ऐसे दिन देखने पड़ते हम सबको। इससे उस दिन घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, जब ये दोबारा काव्या को लेने आया था और घर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया। मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और ये प्रूव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अभी इमोशनल होके आरव सॉरी बोल देता और काव्या भी उसे माफ करके मान जाती, लेकिन आरव कल से फिर पीता और दोनों झगड़ते। आरव को पूरी तरह सुधारने के लिए उसे अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर नहीं आना, समझ गए? मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ कि आरव से दूर रहे और उसे कॉल ना करे। आप अपने भाई को संभालें। मैं क्यों समझाऊं? तुम समझाओ। ओह गॉड, सूरज इतना क्यूट है, फनी लग रहा है कि मेरी हंसी निकल जाएगी। अगर मैं हंसी तो इन दोनों को डाउट हो सकता है। मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। बस आरव, काव्या ने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वरना प्यार करने वाले ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने पार्टनर के साथ खड़े होते हैं। पर इससे तो अपनी हवेली नहीं छूटी। इससे बात साफ है कि सच्चा प्यार था ही नहीं। प्यार होता तो एक दूसरे के लिए लड़ने की हिम्मत भी होती।
कमी आपके भाई के प्यार में है। काव्या ने तो गुलाब हवेली में इतना सब कुछ सहा, लोगों की बात सुने, दादी का टॉर्चर झेला, गुलाब सिंह की नफरत झेली, इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आरव से प्यार करती। लेकिन आपके भाई ने क्या किया? काव्या की फैमिली के लिए एडजस्ट तक नहीं कर पाया, भाग गया काव्या को छोड़कर। मेरा भाई क्यों एडजस्ट करेगा? काव्या को झुकना पड़ेगा। प्यार में बराबरी का हक होता है, आपके भाई में ही कमी है। कमी काव्या में है। मैंने कहा ना। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और ईशा, काव्या के बारे में कैसी बातें कर रही है तू? मैं मेरी काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, करती है और हमेशा करेगी। आरव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। ये लड़की ईशा प्लीज, मैं काव्या के बारे में एक वर्ड भी उल्टा नहीं सुन सकता। एक नंबर का झूठा है ये। देखिए अभी भी नाटक कर रहा है। नहीं सूरज भैया, मुझे अपने आरव पर पूरा भरोसा है। आरव को कुछ भी कहने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, चल घर चल के बात करेंगे। हाँ आरव, चल। थैंक यू। अर्जेंट बोल के ये जो चीजें आपने मुझसे मंगवा ली ना, इस बार तो ले आया, लेकिन अगली बार नहीं लाऊंगा। ओह हेलो, तुम्हें कुछ सोचे समझे बस भड़कने की आदत है। तुमसे नहीं कहती, तुम्हें कहाँ जाती लेने? अच्छा, IAS ऑफिसर हूँ, डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, फिर भी ये सब कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन काव्या के लिए। तो मैं भी आरव और काव्या को एक करने के लिए इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ। मुझे शौक नहीं है तुम्हें छुपके से बुलाने का, समझे? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आप पिएंगे ना तो मैं भी पीऊंगी, साथ में पीते हैं। काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब तुम मेरे साथ आई ही नहीं तो मैं क्यों सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा अपने उस भाई पे है ना? ये वो हर्बल ड्रिंक है जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल दारू जैसी है, पर इसका नशा बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अरे साले साहब, ये क्या आज सूखे सूखे बैठे हो? बॉटल कहाँ है तुम्हारी? मन नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पूरी नई क्रेट लाके रखी है और तुम धोखा देने की बात कर रहे हो। अरे दोनों यार साथ में पियेंगे यार, चलो। अरे चलो यार, रंग जमाते हैं।
अरे आओ साले साहब बैठो। तुम्हारा लटका हुआ मुंह देख के अच्छा नहीं लगता यार। मूड बनाता हूँ तुम्हारा। ये लो, मैंने पनीर टिक्का मंगवाया है, आज तो रंग जमाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम आकाश, पर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। कान्हा जी, आरव बुरा नहीं है, बस भोला है, इसलिए भटक गया है। उसे सद्बुद्धि देना। सूरज पहले तो मंदिर भी नहीं रखने दे रहा था मुझे यहाँ, और अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ऑफिस में आप काम करने आए हैं या दिया जलाने? ऑफिस के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और अगर आप फॉलो नहीं कर सकती तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जल्द जॉब छोड़कर घर चले जाइए। एक बार आरव का ये टेंडर पास हो जाए, फिर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये टेंडर मैं अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मैं किसी रिश्ते के दबाव, जान पहचान या जैक की वजह से किसी को फेवर नहीं करूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।